बिलीव इट टू अचीव इट बुक में से चैप्टर नंबर 1, वाई पीपल गेट स्टक। आपकी ग्रोथ कुछ बदलाव से मिलती है और कुछ बदलाव के लिए रिस्क लेना पड़ता है और आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आप जानते नहीं हो। आपको खुद को एक अद्भुत क्षमता वाला इंसान समझना होगा। लाइफ में कभी कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होता, इसीलिए आपको खुद अपनी लाइफ बनानी होगी। आपके लिए जो इंसान आइडियल है, उनके नाम और उनकी एकम्प्लिशमेंट्स आपको लिखनी है। अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड करें कि क्या आपको पाना है और सोचें कि आपको ऐसा फील होगा जब वो चीज़ आपको मिलेगी। आप उससे एक बिलीफ बना रहे हो कि वो चीज़ आपको मिल सकती है। कौन से 3 काम हैं जो आपको करने हैं लेकिन आप मानते हो कि मैं नहीं कर सकता, और सोचे कि आप वो क्यों नहीं कर सकते, क्या रोक रहा है आपको। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको कार लेनी है, तो डिसाइड कीजिए कौन सी कार लेनी है और उसका कलर क्या होगा। कुछ दिन उस कार को आप विजुलाइज करेंगे तो वो चीज़ आपको हर जगह दिखेगी। आपको आपने अपने बिलीफ ही कुछ ऐसे बना लिए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, कार नहीं ले सकते, घर नहीं ले सकते, महंगी वॉच नहीं ले सकते। बिलीव्स रिपीटेशंस और विजुअलाइजेशन से बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, व्हाट होल्ड्स यू बैक। जब आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, तब आपके थॉट्स और बिहेवियर्स जो भी आपके अंदर सेट हुए होते हैं वो बाहर आते हैं। हार्ड टाइम शोज ट्रू मैन्स नेचर। एज अ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों के दिमाग में चीज़ें ना करने का डर पैदा करते हैं और बच्चे के दिमाग में ये बिलीव्स परमानेंट हो जाते हैं। आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसका आपने सपना देखा है और उसमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे। जब तक आप ये मानते हो कि दूसरा गलत और राक्षस है और आप सही हो, तब आप अपने आप को और उदास बनाते हो। आपका दिमाग दो धारी तलवार जैसा है। आप उससे खुद को खुश रख सकते हो या फिर उससे दुखी या गुस्सा हो सकते हो। आपको अपना दिमाग इंटेलिजेंस, आपकी जो दिमाग की इंटेलिजेंस है, वो आपको अपने आप को शांत करने के लिए यूज़ करना है। अपना फोकस उसी जगह ले जाए जिससे खुशी मिले। अपने फोकस को नेगेटिव विचार और दूसरे पर्सन को जज करने से अलग करना है। आपको एक पेपर पे उन पर्सन के नाम लिखने हैं जिससे आप गुस्सा हो और उस पेपर को फाड़कर कचरे में फेंक दो। उससे आप जो पेन में थे उससे फ्री हो जाओगे। हमेशा खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बजाय किसी को ब्लेम करिए। और ये चीज़ आपको एक स्टेटमेंट के रिपीटेशन से करनी है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। चैप्टर नंबर 3, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। आप बहुत बार ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, मगर आपको अपने सवाल बदलने होंगे। पूछना होगा कि इस बुरे समय में मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, क्या करे जिससे सॉल्यूशन हो। आप जब छोटे होते हो तब पेरेंट्स आपके प्रोटेक्टर होते हैं, तो कभी कभी आप उनके कुछ डिसीजन से नाखुश होते हो और वो नेगेटिव इमोशंस आपके माइंड में बैठ जाते हैं। आपको अपनी करंट सिचुएशन में क्या अच्छा है उस पे फोकस करना है, क्योंकि जो आप ज़्यादा फोकस करते हो वही रियलिटी हो जाएगी। ये एक बीज की तरह है। आप जो बोओगे वही बड़ा होगा, ग्रो करेगा। जब आप किसी को माफ़ करने का डिसीज़न लेते हो, तब आपने लाइफ में आगे बढ़ने का चॉइस ली है। जब आप किसी को माफ़ करते हो, तब आप नेगेटिव इमोशंस और गिल्ट से ऊपर उठते हो। आप माफ़ करने के लिए अगर किसी इंसान को फेस नहीं कर पाते हो, तो आप उसको लेटर लिख सकते हो। जब आप इस प्रोसेस को करोगे, तब आप अपने आप को बहुत फ्री फील करोगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। सोचिए कि ब्रह्मांड में एक महान पावर है जो आपसे प्यार करती है और आप बेस्ट बनो
वही उसका मोटिव है। आप हैप्पी, हेल्दी एंड फुलफिल रहो, वही उसका मकसद है। आप सोचें कि आज आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और सवाल करें कि उससे मैं क्या नया सीख सकता हूँ। जो भी सिचुएशन है उसको फेस करें। जब आप मुंह मोड़े बिना हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हो, तब आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आपको एक नई ताकत मिलेगी। नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट को तुरंत सिचुएशन वाइज बदलने के लिए आपको अपनी वोकेबलरी चेंज करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रॉब्लम की जगह चैलेंजिंग सिचुएशन वर्ड का यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम एक नेगेटिव वर्ड है। हर सिचुएशन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हमें और ताकत मिलती है। आपको हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी होगी, तभी आप उसको फेस कर पाओगे। सिचुएशन टालने से वो और बढ़ेगी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन के डर को ख़त्म करने के लिए आपको इमीडिएटली छोटे एक्शंस से शुरुआत करनी है और उस सिचुएशन को सॉल्व करने में इतने बिजी हो जाओ कि चिंता करने का समय ही ना मिले। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, बिकम अ मास्टर ऑफ चेंज। बाहर की घटनाएं उनके हिसाब से होंगी, हमारे उस पे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। वो इंसान खुश रहेगा जो उस हिसाब से खुद को ढाल देगा। इस दुनिया में एक ही चीज़ फिक्स है और वो है चेंज। ग्रोथ होने का नियम है चेंज। बदलाव से ही ग्रोथ पॉसिबल है। आप आज से ठीक 1 साल बाद जो कर रहे होंगे वो आज के बदलाव की आदत पर आधारित होंगे। आपकी लाइफ के चेंज, डिसीजंस, एक्शंस, रिजल्ट्स, सब कुछ आपके क्वालिटी ऑफ थिंकिंग पर आधारित है। आपके साथ जो हुआ उसका लाइफ पे सिर्फ 10% ही इफ़ेक्ट होता है, बाकी 90% आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग की, आप कैसे वैल्यूज़ का सोचते हो, उस पे डिपेंडेंट है। आप आज अपने आप में जो स्किल अपग्रेड करोगे, जो नॉलेज गेन करोगे, वो आपकी कल के लिए पोटेंशियल ग्रोथ बन जाएगा। आपकी बॉडी के हर एक सेल हर 7 सालों में बदल जाते हैं। आपकी स्किन सेल हर 30 दिन में बदलते हैं। आप जैसे जैसे ग्रो कर और मैच्योर बनते हो, वैसे आपकी फिटनेस लेवल, हेल्थ, बॉडी इमेज, लेवल ऑफ एनर्जी, सब कुछ चेंज होता रहता है। आप खुद फील कर सकते हो कि आप 10 साल पहले जो थे उससे आज बिल्कुल ही बदल चुके हो, और वो बदलाव आपके कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली लिए हुए रिपीटेड डिसीजन से है। अपने आप में बदलाव लाने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, चाहे वो हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, मेंटल वाइज हो। प्लानिंग से ही आप मन चाहे बदलाव अपने आप में ला सकोगे। मन चाहे बदलाव के लिए आपको खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और भले ही आप वो चीज़ें पसंद ना हो, मगर उसको निरंतर करती रहनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, द पीपल इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो भी इंसान है उनको वैल्यूएबल बनाइए, उससे आप उस इंसान का भरोसा जीत सकते हैं। किसी भी पर्सन को ग्रो करवाने के लिए पहले उनको एक्सेप्ट करें, वो जैसे भी है उनको पूरा अप्रिशिएट करें। किसी भी इंसान को प्राइवेट में फीडबैक दे और पब्लिक में अप्रिशिएट करें। अच्छे कनेक्शंस के लिए बोलने से ज़्यादा आपको सुनना पड़ेगा, जिससे वो पर्सन खुद को बहुत इम्पोर्टेंट फील करेगा। अगर आप अपने पूरे दिल से कोई भी रिलेशंस नहीं निभा सकते, तो आपको वो रिलेशन में एंटर ही नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी इंसान को बदलना नहीं चाहिए और उनसे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। जब दो लोगों के गोल्स, वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेशंस सेम होते हैं, तब वो लोग इक्वली ज़्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, गेट ऑन विथ इट। एक ऐसी चीज़ जो हमें जिताती है वो है जीतने का जज्बा, जो एक बड़े पर्पस से जुड़ी है। हर इंसान की ब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से होती है। वही उनके बिलीव्स होते हैं और उनसे ही एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग डिसीजंस लेते हैं।
अगर आप किसी इंसान का कैरेक्टर जानना चाहते हो तो ये देखिए कि वो बुरे वक्त में क्या बिहेव करता है, स्ट्रेस में होता है तब क्या सोचता है। पॉजिटिव सोच के लिए आपको अपनी पिछली सक्सेस को याद करना है कि उसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी और वो गोल आपने कैसे अचीव किया था। उससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। दुनिया में जो भी स्किल्स है वो सब हम सीख सकते हैं। कोई भी इंसान के पास आज जो स्किल्स है वो बिना फोकस और हार्डवर्क से नहीं आ सकती। किसी भी चीज़ को आप रिपीटेडली करते रहोगे तो एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे और वो एक्सपर्टाइज आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो आपकी अपनी सबसे वीकेस्ट स्किल जो आपका ग्रो करवा सकती है उसको पेपर पे लिख लेना है और उसको गोल बना देना है। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको अपने आप से रोज़ ये पूछना है कि कैसे आप अपने आज और बेहतर बनाओगे।